कैसे हैं आप लोग। आज हम शुरू करने वाले हैं टॉप 10 मोस्ट इंपोर्टेंट एंगल थ्योरम। क्यों पता है, लाइंस एंगल वाला चैप्टर ले लो, ट्रायंगल ले लो, क्वाड्रिलेटरल ले लो या फिर सर्कल ले लो, ये चारों चैप्टर में एंगल ढूंढने वाले सम तो आते ही है, पर इसमें ढूंढे तो कैसे ढूंढे, एंगल ढूंढना है हमें, ये इतना उतना ऊपर ऊपर से पता है भाई, सी वाली पैटर्न कोई बनती है, एफ वाली बनती है, जेड वाली बनती है, आमने सामने वाले एंगल कुछ होता है, पर सब मिक्स हो गया है, उसको ही हम अलग करने वाले हैं आज। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला और जो थियरम है ना, वो बहुत इजी लिया है मैंने, ये सबको आता ही है, पर एमसीक्यू लिए इंपॉर्टेंट है, एमसीक्यूएस के लिए इंपॉर्टेंट है, इसलिए मैंने लिया है। तो देखो सप्लीमेंट्री एंगल, सप्लीमेंट्री एंगल किसे बोलेंगे, अगर कोई राइट एंगल ट्राइंगल है, ये राइट एंगल ट्राइंगल है, अगर नहीं पता है तो बता दूं, 90 डिग्री वाला जो ट्राइंगल बनता है ना, उसको राइट एंगल ट्राइंगल बोलते हैं, जिसके ये एंगल 90 डिग्री होता है। ओके, अगर ये राइट एंगल ट्राइंगल है, उसमें मैं ऐसे इसके दो पार्ट कर दूं, देखो उसमें दो एंगल बनेंगे, एंगल ए और एंगल बी हुए। इन दोनों एंगलों का सम क्या होगा भाई लोग, 180 डिग्री नहीं होगा, किसने बोला, फिर से ये बोल रहा है 180, नहीं भाई 90 डिग्री होगा ना, अभी तो बोला भाई राइट एंगल ट्राइंगल है, तो ये क्या हो जाएगा 90 डिग्री। ओके, अभी देखो इसके ऊपर मैं सम भी कराऊंगा और CW कराऊंगा। CW माने क्लास वर्क नहीं, CW माने चैट वर्क, हम चैट करेंगे कि भाई ये आंसर आपका सही है, तो देखो 1 और फिर नीचे लिख दो आंसर 1, फिर आंसर 2, फिर आंसर 3, फिर आंसर 4, थ्योरम 1 का पहला, फिर दूसरा, फिर तीसरा, ऐसे करके आपको चैट में आंसर देना है, तो हम एक दूसरे के साथ बात भी कर पाएंगे। अभी तो देखो रिकॉर्डेड लेक्चर है, तो बात कैसे करेंगे, तो मैं दूसरे वीडियो में उनका नाम बोलूंगा जिसके 10 के 10 आंसर सही हो, मतलब कि मैं 10 थियरम करवा रहा हूँ, 10 थियरम के सारे आंसर अगर आपके सही हो गए, उसका नाम मैं चैट में लूंगा, चैट में भी लूंगा और वीडियो में भी लूंगा। ठीक है, आप बोलोगे चैट में लेके क्या मतलब, वीडियो में लो, हमें कोई बात नहीं, ले लेंगे। देखो सप्लीमेंट्री एंगल तो समझ में आ गया कि अगर दो राइट एंगल ट्राइंगल है, उसको ऐसे करके दो पार्ट हो रहे हैं, उसके मतलब कि ये जो एंगल बनेंगे, ये ए और बी, उन दोनों का सम क्या होगा भाई 90 डिग्री होगा। सिंपल, इतना इजी है। अभी देखो कॉम्प्लीमेंट्री एंगल, कॉम्प्लीमेंट्री एंगल देखो क्या होता है, कोई सीधी लाइन है, ओके, उस पे एंगल फॉर्म हो रहा है, क्या एंगल फॉर्म हो रहा है, तो मैं इसको कुछ नाम तो दूंगा ना, इसको दे दूं ए, इसको दे दूं बी। सीधी लाइन पे अगर कोई दो एंगल बन रहे हैं, सीधी लाइन पे दो एंगल बन रहे हैं, तो उन दोनों का सम क्या होगा, उन दोनों का सम 180 डिग्री होगा। स्ट्रेट लाइन बोलते हैं उसको, है ना, हाँ भाई वही बोलते हैं भाई, पता है मालूम है, क्या बोलता है बीडू, क्या बोलेगा, ए प्लस बी क्या होता है 180 डिग्री। सिंपल, बहुत कुछ है नहीं, इजी इजी है। धीरे धीरे क्यों बता रहा हूं पता है, एमसीक्यू लिए इंपॉर्टेंट है, एमसीक्यूएस के लिए इंपॉर्टेंट है। चलिए अभी इसका क्वेश्चन कर लेते हैं ना। इसमें क्या बोला है भाई, ट्रायंगल है, राइट एंगल ट्रायंगल है, एक्स ढूंढना है हमें, एक की वैल्यू दी है, दूसरे की नहीं दी है, हमें पता है भाई राइट एंगल ट्रायंगल है, तो क्या होगा x प्लस 70 इज इक्वल टू 90 डिग्री। तो x हमारा क्या आ जाएगा, x को इधर रहने दो, 90 माइनस 70 तो क्या हो जाएगा 20 डिग्री। समझ में आया, कुछ नहीं है, इजी ही है। तो ये x हमारा क्या आ गया 20 डिग्री। ओके, कैलकुलेट x, इसमें ये 70 डिग्री दिया है, हमें पता है अगर कोई सीधी लाइन है उसके ऊपर एंगल बन रहे हैं, तो उन दोनों का सम क्या होगा, उन दोनों का सम ले लेंगे हम भाई 180 डिग्री। क्या ले लेंगे भाई 180 डिग्री, तो देखो इसको मैं इस साइड भेज दूं, प्लस है तो उस साइड जाएगा तो माइनस, तो x इज इक्वल टू 180 माइनस 70 डिग्री, तो क्या बन जाएगा x इज इक्वल टू 110 डिग्री। स्वाहा, हुआ कि नहीं हुआ, कितना इजी था। अभी तुम्हारे लिए एक चांस है कि तुम्हारा नंबर आए और चैट में मैं तुम्हारा नाम लूं और वीडियो में भी नाम लूं। उसके लिए क्या करना पड़ेगा, आपको सॉल्व करके आंसर देना पड़ेगा कि भाई इसका आंसर ये है। तो चलो, क्लास वर्क नहीं है, ये क्या है, चैट वर्क है। क्यों बार बार गलत बोल रहे हो, इसको हमने क्या बोला है नाम, चैट वर्क। समझ में आया। फाइंड दी एक्स, ये पता है भाई राइट एंगल है, क्या है राइट एंगल है, तो ये तो आ जाएगा। फाइंड ये स्ट्रेट लाइन है, उसके ऊपर एंगल है, उन दोनों का सम पता है 180 डिग्री। चलो मैंने क्लू तो दे दिया, अभी खुद से करोगे मजा आ जाएगा। सेकंड थियरम है हमारा, सम ऑफ द एंगल इन द ट्रायंगल एंड पॉलीगॉन्स। अभी हमको पता है कि भाई ट्रायंगल में सर आप तो बता रहे थे कि हमें इजी इजी पढ़ाओगे, तो ये पॉलीगॉन कहाँ से आया, ये भी इंपॉर्टेंट है, सीबीएसई वालों आपके लिए आएगा एग्जाम में, इसलिए मैं समझा रहा हूँ। ट्रायंगल में तो पता है भाई तीनों एंगलों का सम क्या होता है 180 डिग्री।
ओके, तभी तो वो ट्राइंगल बनेगा। चलो नाम दे दूं, ए बी और सी। सर ये क्यों पढ़ा रहे हो, बता रहा हूँ, ये इंपॉर्टेंट है इसलिए पढ़ा रहा हूँ, आगे काम आएगा। आप मुझे भैया भी बोल सकते हो, सर भी बोल सकते हो, आपकी मर्जी, क्योंकि मैं किसी को ना नहीं बोल सकता कि ये बोलो ये बोलो, आपको जो अच्छा लगे वो बोलो, पर गाली मत बोलना भाई, गाली मत बोलना, अच्छा नहीं लगता। ओके, देखो a प्लस बी प्लस सी क्या होता है, 180 डिग्री होता है, ये तो पता है, पर इसमें क्या होगा, इनका सम क्या होगा, उसके लिए मस्त एक सिंपल सा फॉर्मूला है, सिंपल सा, क्या सिंपल सा, पिंपल सा, पिंपल नहीं बोलो साहब, अभी पिंपल हो गए, क्या करें, कुछ नहीं भाई, जवानी फूट रही है, होगे तो ना। चलो देखो क्या करेंगे, इसमें एंगल गिनेंगे, कितने एंगल है, क्या करेंगे, एंगल गिनेंगे। तो देखो मैं नाम दे दूं, 1, फिर 2, फिर 3, फिर 4, फिर 5, फिर 6, अरे 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 6 एंगल हो गए। इसमें कैसे पता लगाए कि इनका सम क्या होता है, उसके लिए मैंने क्या बोला, एक मस्त लल्लू पल्लू सा इक्वेशन है। तो क्या इक्वेशन है, n-2 मल्टीप्लाई 180 डिग्री। ओके, ये क्या बोला आपने सर, देखो n मतलब कि कितने एंगल है वो गिनना है। तो n हमारा कितना है, 1 2 3 4 5 6, कितने हैं 6, तो मैं लगा दूं 6, 6 -2 मल्टीप्लाई 180, 6 में से 2 जाएगा, बचेगा 4, 18 फिर मल्टीप्लाई करना पड़ेगा 180 डिग्री में, सिर्फ 18 क्यों करा, पीछे जीरो लगा दूंगा ना भाई। तो देखो 4 मल्टीप्लाई 18, तो 18 4 जा कितना होता है 72, फिर इसका 0 बचा, तो 72 डिग्री आएगा। अगर अगर कोई ऐसा कोई पॉलीगॉन है, ओके, जिसमें कितने एंगल है, 5 एंगल बन रहे हैं, तो उनका सम मतलब कि ये सारे एंगलों का सम क्या बनेगा, 720। अभी देखो, आपको अगर विश्वास ना हो तो मैं इसमें करके दिखाऊं, n-2 मल्टीप्लाई 180, टिटक टिटक, देखो n मतलब कि हमारा एंगल, तो 1 2 3, कितने एंगल है, 3 एंगल है, तो मैंने इधर लिख दिया 3 - 2 मल्टीप्लाई 180, 3 में से 2 जाएगा तो 1, 180, तो वो क्या आएगा 180 इंटू 1, तो क्या आएगा भाई 180 डिग्री आएगा। कर दिया मैंने प्रूफ, समझ में आया क्या किया मैंने, इजी था, कुछ हार्ड नहीं था। अभी देखो ये 5 एंगल वाली क्लोज डायग्राम है, पॉलीगॉन है, ओके हमारा, अगर 6 टोटल एंगल का सम कितना, ये मैंने उल्टा बोला, ये 6 एंगल है, 5 एंगल नहीं है। अगर 5 एंगल वाली आ गई, 4 एंगल वाली आ गई, हमें पता है ना क्वाड्रिलेटरल में क्या होता है, उसमें 4 एंगल होते हैं, ओके। देखो इधर बता देता हूं, तो इनका सम क्या होता है 360, तो करके देख ले, 1 2 3 4, ये लिख दिया मैंने, ओके। अभी हमें पता है हमारा इक्वेशन क्या है भाई लोग, ये है 180 डिग्री, ओके। एन हमारा कितना है 1 2 3 4, 4 लगा दू, -2 मल्टीप्लाई 180, तो देखो 4 में से 2 जाएगा तो 4 में से 2, 180 इंटू 2 कितने हो गए 360, कितने हो गए 360। समझ में आया, अगर कोई भी पॉलीगॉन है तो उसमें हम ए इक्वेशन लगाएंगे, इंपॉर्टेंट इक्वेशन है भाई लोग, गलती नहीं होनी चाहिए। चलो उसके ऊपर मैं सम करवा देता हूं, ये CW मेरा है, मैं चैट वर्क इधर ही कर रहा हूँ, ओके। CW जो तुम्हारा होगा वो तुम्हें खुद से करना है, इधर दे ही दिया है, देखो पहले मैं ये कर लेता हूँ, अगर तुम चालू में कर रहे हो, अगर वीडियो देख रहे हो और साथ साथ में कर रहे हो तो फटाफट आंसर लेके आना, ठीक है। अभी मैंने क्या बोला 1 2 3 4, मैं पहले एंगल ढूंढ लूंगा कि भाई टोटल एंगल का सम कितना होता है, मुझे एंगल ढूंढना है इसलिए, तो n-2 मल्टीप्लाई 180 क्या होगा हमारा, देखो n कितने हैं टोटल में, नंबर कितने हैं, एंगल 4 है, 4 में से 2 जाएगा, 2 बचेगा, अभी तो हमने किया ये 360 डिग्री आता है, तो ये 360 डिग्री आया, पर हमें तो चाहिए क्या, ये थीटा चाहिए, थीटा थीटा, तो देखो कैसे ढूंढेंगे, इन चारों का सम इज इक्वल टू 360 होता है, ओके। तो इन चारों को रख देते हैं, 56 प्लस 95 प्लस 98 डिग्री प्लस थीटा, रख दिया, इज इक्वल टू क्या होगा 360 होगा। अभी हमें ढूंढना क्या है, थीटा ढूंढना है, इसको उस साइड भेज दे, पर पहले क्या करेंगे, इन तीनों को जोड़ देते हैं। कैसे जोड़ेंगे, देखो 6 + 5, ये तो आता है ना, 6 + 5 11, 11 + 8 19, 19 का रख दूं मैं 9, इधर मैंने 9 रख दिया, समझ में आया। अभी देखो 5 + 9 9 कितना होता है 14, 14 + 9 कितना होता है 24, तो इधर मैं रख दूं, तो ये क्या आया मेरा, इन तीनों का सम प्लस थीटा इज इक्वल टू 360 था।
अभी हमें थीटा चाहिए, थीटा चाहिए हमें, तो क्या करूंगा, ये थीटा चाहने के लिए मुझे इसको उस साइड भेजना पड़ेगा कि भाई इज इक्वल टू के उस साइड चले जाओ, मुझे ढूंढना है तो उस साइड चले जाओ। वो खुद बता रहा है, क्या बता रहा है कि मुझे ढूंढना है तो सब उस साइड चले जाओ, मेरी टीम में मत रहो। तो देखो कितना आया था हमारा, थीटा इज इक्वल टू, थीटा नहीं है उसको थीटा बोलते हैं, पर मुझे थीटा थीटा मजा आता है, -249। तो ये करोगे तो उसका आंसर क्या आएगा, 0642222। तो इसका आंसर आएगा, कर दो नीचे, वन वन वन, इसका आंसर आया 111। कमेंट करना भाई आपका आंसर आ गया कि नहीं आया। अगर अभी नहीं आया तो लास्ट में चालू में वीडियो स्टॉप करके भी आप कर सकते हो। क्या किया भाई, एंगल ढूंढना था मुझे, तो मैंने एन ढूंढा, मुझे एन पता मिल गया भाई, 1 2 3 4 है, रख दिया, फिर 2 रख दिया, फिर मल्टीप्लाई 180 कर दिया, तो ये मुझे मिल गया 360। पर मुझे पता है इन चारों का सम 360 होता है, पर ये तो नहीं है मेरे पास। क्या करेंगे, तीनों को जोड़ेंगे, जोड़ेंगे फिर थीटा बोला। अगर मुझे ढूंढना है, अगर मुझे ढूंढना है तो तुम लोग को उस साइड जाना पड़ेगा, वो खुद से बता रहा है। कितना अच्छा थीटा है, देखो ये तो हो जाएगा। चलो थर्ड वाला, ये भी इजी है। आइसोसेलेस ट्रायंगल क्या बोलता है, आइसोसेलेस ट्रायंगल थ्योरम क्या बोलता है, ये बोलता है कि अगर कोई ट्रायंगल है ए बी सी, क्या बोला उसने, अगर कोई ट्रायंगल है ए बी सी, इसमें ए बी इज इक्वल टू ए सी है, मतलब कि ए बी साइड और ए सी साइड सेम सेम है, तो उसके सामने वाले एंगल, इन दोनों के आमने सामने वाले एंगल, तो ए बी के सामने वाला एंगल क्या होगा, ये सी, और AC के सामने वाला एंगल क्या होगा, B, वो दोनों सेम हो गए। क्या बोला, सिंपल ही, अगर कोई ट्रायंगल है उसमें दो साइड अगर सेम है तो उसके आमने सामने वाले एंगल क्या हो गए भाई लोग, सेम हो गए। देखो इधर मैं दिखाता हूं, ये ट्रायंगल है ABC, इसमें दो साइड सेम है, AB और AC। इसका मतलब क्या होता है, सेम सेम दिखाने के लिए मैं ऐसे करता हूं, बड़ी सी पीली पीली डंडी मेरी, ओके कर दिया। अभी क्या करना है, इसके सामने वाला ये एंगल और इसके सामने वाला ये एंगल, ओके ये क्या हो गए, सेम हो गए। मुझे मान लो कि एंगल ए ढूंढना है, थीटा मेरा ढूंढना है, थीटा थीटा, चलो तो ये 35 है, तो ये क्या होगा, ये भी 35 होगा डिग्री, ओके। अभी मुझे ए ढूंढना है, तो मुझे पता है अगर ट्रायंगल है तो ट्रायंगल में मुझे ये नहीं पता कि तीनों का सम 180 होता है, तो वो मैं क्या करूंगा, n-2 मल्टीप्लाई 180 लगा के भी कर सकता हूँ। पर मुझे तो पता है भाई कि भाई 180 ही होता है, तो क्या करूंगा, सिंपली 180 लगा दूंगा कि 180 इज इक्वल टू क्या होता है, a प्लस बी प्लस सी, एंगल ए एंगल बी और एंगल सी। आप बोलोगे ये क्या किया, मैं अच्छे से लिख दूं यार, गंदा लग रहा है मुझे। कभी कभी तो मेरे हैंडराइटिंग मुझे ही समझ में नहीं आते, ऐसे लोग बोलते हैं, मुझे तो आते हैं भाई, मैं नहीं बोलूंगा। इज इक्वल टू क्या होगा, 180 होगा। तो मेरे पास एंगल ए ढूंढना है, उसको रहने दो ऐसे, मुझे अकेले रहने दो भाई लोग, बी और सी का प्लस कर दे, पर पहले बी और सी की वैल्यू तो लिख दे भाई। इज इक्वल टू क्या होगा, 180। अभी देखो 35 प्लस 35 कितना होता है, 70, तो ए प्लस 70 इज इक्वल टू 180 डिग्री। अभी ये बोल रहा है मुझे अगर ढूंढना है तो उस साइड पर भेज दो, तुम लोग उस साइड चले जाओ। तो वो बोला 70, बोला ठीक है, तुम्हारी खुशी के लिए इतना भी कुर्बानी नहीं दे सकता, तो मैं तेरा दोस्त क्या। तो इसने बोला मैं कुर्बानी देने के लिए जा रहा हूँ, इज इक्वल टू के उस साइड मैं हो जाऊंगा फटा फना, माइनस हो गया कि क्या हो जाएगा, 180 में से 70 जाएगा तो क्या हो जाएगा, 110, मैं बन गया हीरो। ये बोला कि मैं बन गया हीरो क्योंकि मैं तुम दोनों से बड़ा हूँ। मैंने सोच लिया हाँ भाई तू बड़ा है, पर तुझे ढूंढा भी हमने है, तो ऐसे नहीं मिलता। समझ में आया भाई कितना इजी है, कुछ है नहीं। अगर ऐसे ढूंढना है तो अगर ये दो साइड सेम है तो उसके एंगल भी सेम हो गए, तो सामने वाला एंगल भी ढूंढ सकते हैं। कितना इजी है भाई लोग। तो चलो CW कर लो, दिख रहा है किट 45 है, ये ढूंढना है। उसके लिए क्या करना पड़ेगा, बी और सी को कुर्बानी देनी पड़ेगी, 180 में से उसको माइनस होना पड़ेगा, तभी वो मिल पाएगा। चलो कोई बात नहीं, एक्सटीरियर एंगल थ्योरम ये भी समझ लेते हैं, बहुत इजी है। देखो ये मैंने क्या कर दिया, मैंने इधर ड्रॉ कर ही दिया है। अगर कोई ट्रायंगल है, ओके, तो इसमें डायरेक्टली याद रखो, सिंपल है कि एंगल जो डी होता है ना, वो किन किन का सम होता है, एंगल ए प्लस एंगल बी का सम होता है। सिंपल, क्या बोला, अगर ऐसा कोई ट्रायंगल दिख रहा है, इसमें ऐसे बाहर की साइड दिख रही है,
तो जो ये एंगल डी होगा वो क्या होगा, ए और बी का सम होगा। सिंपल। देखो अभी वो वैल्यू इधर लगाते हैं हम। देखो इसको मैं नाम दे दूं ए, इसको मैं नाम दे दूं बी, और इसको नाम दे दूं डी। ओके, तो डी इज इक्वल टू, मैंने क्या बोला कि सम ऑफ इंटीरियर एंगल इज इक्वल टू क्या होगा, एक्सटीरियर एंगल। ये दोनों इंटीरियर एंगल है, उनका सम क्या होगा, एक्सटीरियर एंगल बनेगा। इन दोनों को जोड़ू तो मुझे मिलेगा डी। ओके बोल दी, क्या बोल दी, चलो डी से करते हैं। डी इज इक्वल टू, एंगल डी इज इक्वल टू क्या है, एंगल ए प्लस एंगल बी। मैंने डी कैपिटल लिखा और ये स्मॉल लिखा, कोई बात नहीं, चलता है भाई चलता है। बी ढूंढना है, क्या ढूंढना है, बी। गंदा गंदा हैंडराइटिंग बन रहा है। अगर केरला के लोग आते हैं ना इधर तो बोलते कैसे पता है, वो हिंदी प्रॉपर नहीं बोल पाते, मतलब कि अच्छा ही बोलते हैं। किसी को जज मत करना भाई, मैं ऐसे ही बोल रहा हूँ अपने एक्सपीरियंस से। तो वो लड़की होती है ना उनकी, तो उनको भी बोलेंगे मेरा बेटा, ऐसे मेरी बेटी ऐसे नहीं बोलेंगे, पता नहीं क्यों। अगर आपको पता है तो नीचे कमेंट में बोलो। मेरे ट्यूशन के एक बच्चे है, उनको उसके पापा ऐसे ही बोलते हैं, मेरा बेटा आज आया नहीं, मेरी बेटी आई नहीं है ऐसा नहीं बोलेंगे, मेरी बेटी नहीं आएगी ऐसा नहीं बोलेंगे, मेरा बेटा नहीं आएगा आज। मुझे थोड़ा अजीब लगा। आपको अगर इसका रीजन पता है तो नीचे कमेंट में कीजिए। चलो देखो D इज इक्वल टू क्या होता है, एंगल ए प्लस बी। क्या बोला भाई, सम ऑफ इंटीरियर एंगल इज इक्वल टू क्या होगा, एक्सटीरियर एंगल। तो देखो D ढूंढना है मुझे, मेरे पास D है, D नहीं ढूंढना, B ढूंढना है। साहब क्या बोल रहे हो, कोई बात नहीं, बोल जाता हूँ कभी कभी। तो देखो क्या करेंगे, D की वैल्यू रख देंगे 110, A की वैल्यू रखेंगे 40। अभी बी भी बोला दुख भरी दास्तां, अगर मुझे ढूंढना है तो तुम्हें उस साइड जाना पड़ेगा तभी मैं मिल पाऊंगा तुम्हें। तो बोला 40, चलो मैं तुम्हारे लिए कुर्बानी देता हूँ अपनी। तो इधर ये प्लस में है तो उधर जाएगा तो क्या होगा भाई लोग, माइनस में। तो 110 माइनस 40 इज इक्वल टू बी। 110 में से 40 निकालो, 100 में से 40 निकालते हैं तो 60 बचते हैं। ओके 60 बचता है, पर 110 में से 40 निकालेगा तो 70 बचेगा। तो देखो b इज इक्वल टू, हुआ कि नहीं हुआ, कितना इजी है भाई, कितना इजी है। सम ऑफ इंटीरियर एंगल इज इक्वल टू क्या होगा, एक्सटीरियर एंगल मिलेगा। अभी एक और चीज बताओ, ये सीधी लाइन दिख रही है, उसके ऊपर मैंने क्या किया, एंगल ड्रॉ किए, ये दो एंगल बन रहे हैं, इन दोनों का सम भी क्या होगा, 180 डिग्री होगा। ओके, करना है तो कर लीजिएगा, आगे आएगा ऐसा कोई तो मैं बताऊंगा। देखो इसमें क्या करना है, इसमें मैंने वैल्यू दे दी है, इधर लिखा है अच्छे हैंडराइटिंग से, a इज इक्वल टू 60 डिग्री है, b इज इक्वल टू 45 डिग्री है, d ढूंढना है। कर लोगे ना, CW मतलब कि चैट वर्क, चैट वर्क। अभी मुझे चैट चाहिए, चैट ठोको यार, समझ में तो आए कितना आपका सही है। आप ऐसे ही वीडियो नहीं देख रहे हो, आप नीचे कमेंट में करो कि भाई मेरा आंसर ये आ गया, फटाफट झटपट फटाफट। लक्ष्मी घर के अंदर वर्टिकल एंगल करते हैं, चलो स्टार्ट। वर्टिकल एंगल मतलब कि दो एंगल अगर इससे इंटरसेक्ट हो रहे हैं, इंटरसेक्ट हो रहे हो तो इन दोनों आमने सामने वाले एंगल वो दोनों क्या होंगे, सेम होंगे, सेम। तो ए इसको बोलू बी, इसको बोलू सी और इसको बोलू डी, बोल दिया मैंने। तो ए और सी क्या हो गए, ए इज इक्वल टू सी होगा और बी इज इक्वल टू डी होगा। समझ में आया, कुछ नहीं है भाई। मैं डी कैपिटल ही लिख लेता हूँ, पता नहीं ये पहले स्मॉल आता है फिर ये कैपिटल हो जाता है। बताओ आपको ये गलती कैसे होती है, वो भी कमेंट मत करना कि साहब ऐसा नहीं होता हमारे साथ, आप कर लेते हो। अरे हो जाता है। देखो ये 65 है, ये अगर हमें ढूंढना है तो ये क्या होगा, ये भी 65 ही होगा। कैसे, हमने देखा भाई वर्टिकली ऑपोजिट ये लाइन होती है, वर्टिकली ऑपोजिट है, एक दूसरे को ऐसे ऐसे करके क्रॉस हो रही है, तो आमने सामने वाले एंगल क्या हो गए, सेम हो गए। ऊपर नीचे वाले एंगल क्या हो गए, सेम हो गए। वही तो किया हमने बाबू ट्राई। इसका आंसर क्या आएगा, इसका भी आंसर 65 डिग्री आएगा। आंसर वाह। चलो आगे देखो, अल्टरनेट एंगल, इसमें मैंने लिख दिया है, देखो मैंने थोड़ी चालाकी कर दी, जेड पैटर्न बनानी है। मतलब कैसे बनाएंगे, अगर कोई दो लाइन है उसके ऊपर ट्रांसवर्सल जा रहा है तो उसके अंदर के जो एंगल हो गए, अंदर के एंगल अल्टरनेट इंटीरियर एंगल। ओके, तो ये जो अंदर वाले एंगल हो गए, मतलब कि इधर अगर जेड बन रहा है, जेड मतलब कि ऐसे देखो, अरे मिट गया, क्या करे, मैं पेन बदलना चाहता था। ओके सर ये जेड बन रहा है, एक ये पॉइंट ले रहा हूं और ये पॉइंट ले रहा हूं, थोड़ा ऊपर नीचे चलेगा यार, थोड़ा तो समझ लो। नहीं चला रहा, चलो मैं मिटा दूं।
चलो देखो, दो लाइन है उसके ऊपर ट्रांसवर्सल बन रहा है, मैं ये पॉइंट ले रहा हूं और ये पॉइंट ले रहा हूं, क्या बनाया मैंने, z। अब ऐसे ही z बना दिया, देखो 1 2 3, बोल 3 रहा हूं, लिख रहा हूं 4, कोई बात नहीं, 1 2 3 4। तो ये दो एंगल, ये एंगल और ये एंगल, देखो एंगल 1 और एंगल 3 क्या हो गए, सेम हो गए। क्या बोला मैंने, क्या बोला मैंने, अगर दो सीधी लाइन है उसके ऊपर ट्रांसवर्सल जा रहा है, मुझे z पैटर्न दिख रही है, अगर मुझे ये एंगल है मेरा, ये एंगल और ये एंगल, ये दोनों सेम हो गए, क्यों, देखो ये कोने वाला एंगल लेना है और ये कोने वाला, तो इसमें ये कोने वाला, इसमें से ये कोना ये आ गया और ये कोना इधर आ गया, ओके, तो वो क्या हो गए, सेम हो गए, क्या हो गए, सेम। मान लो इसकी वैल्यू 45 है, इधर लिख दो 1 की वैल्यू 45 है, तो ये 3 की वैल्यू भी क्या होगी, 45 डिग्री होगी। समझ में आया? चलो इसमें ढूंढते हैं, इसमें थोड़ा थोड़ा मैं ऐड कर रहा हूँ, ये ऐसे क्वेश्चन आते हैं ना, इसलिए ये इजी इजी नहीं आएंगे, थोड़ा इसमें चेंज है। एक्स तो तुम ढूंढ लोगे कैसे, इधर मुझे जेड दिख रहा है, देखो दिख रहा है, जेड दिख रहा है, ओके, तो ये और ये क्या होगा, सेम होगा, तो ये 110 है, तो ये एक्स भी हमारा क्या होगा, x इज इक्वल टू 110, कैसे भाई, z बन रहा है इसलिए, पर y क्या होगा हमारा, सोचो सोचो, देखो बता दूं, ये मुझे सीधी लाइन दिख रही है, उसके ऊपर से ऐसे करके जा रही है, ओके, तो ये एंगल और ये एंगल, इन दोनों का सम क्या होगा, 180 होगा, तो ऐसा ही दिख रहा है ना भाई लोग, सीधी लाइन और उसके ऊपर ये y है और इधर x है, तो इन दोनों का सम क्या होगा, 180। मेरे पास x तो है, ऐसे करो हरी हरी, x प्लस वाई इज इक्वल टू 180 डिग्री, ओके 180 डिग्री रख दिया। अभी मेरे पास x भी है, y ढूंढना है, फिर से वही दास्तां, क्या बोलेगा y, अगर मुझे ढूंढना है तो उस साइड चले जाओ, तुम्हें मैं मिल जाऊंगा, मेरी वैल्यू मिल जाएंगी। तो उसने बोला ठीक है मैं चला जाता हूं, तो y इज इक्वल टू 180 माइनस 110, तो ये क्या आएगा 70 डिग्री। तो मजा आ गया भाई लोग, कैसे ढूंढेंगे, अगर ऐसा क्वेश्चन है सिर्फ ऐसे डायरेक्टली नहीं बोल देंगे कि ये ढूंढो, एमसीक्यू में ऐसे भी बोलते हैं भाई ये ढूंढना है तो ये ढूंढना है, उसके ऊपर वाला भी ढूंढना है, तो ऐसे ढूंढ सकते हैं हम। तो ये खुद से करके दिखाओ, ये 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 करके दिखाओ, हो जाएगा ना। चलो आगे, को इंटीरियर एंगल, ओहो भाई साहब कैसे करेंगे, देखो कोई सीधी लाइन, उसके ऊपर ट्रांसवर्सल जा रहा है जा रहा है जा रहा है जा रहा है, तो देखो सी बन रहा है, क्या बन रहा है, सी, तो मैं सी को ऐसे लिख सकता हूँ, ऐसे ऐसे ऐसे, ओके, इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, तो ये जो सी बनेगा, देखो ये बन रहा है, तो अंदर के दो एंगल हो गए, अंदर के मतलब कि ये और ये, इन दोनों का सम क्या होगा 180, क्या होगा 180 डिग्री होगा। कैसे करते हैं ना, ऐसे देखो, मान लो इसकी वैल्यू 100 है, तो ये क्या होगा, समझ में आया, क्यों ये सी बन रहा है, मुझे ऐसा इधर दूसरी दिखा दूं चीज है, ये 1 है, ये 2 है, ये 3 है और ये 4 है, तो देखो ऐसा बोला हो कि भाई एंगल 3 इज इक्वल टू 100 डिग्री है, तो एंगल 2 की वैल्यू क्या होगी, तो हमें मुझे दिख रहा है भाई ये क्या बन रहा है, सी पैटर्न बन रही है, सी पैटर्न बन रही है, तो हम इजी से ढूंढ पाएंगे कि भाई अंदर का दोनों का सम क्या होता है 180। अगर समझ में ना आए, इसको मैं मान लूं x, नहीं मानना अभी लिख दिया है पर फिर भी दिखा रहा हूं कि भाई एंगल 2 प्लस एंगल 3 इज इक्वल टू 180 डिग्री, मेरे पास क्या है एंगल 3 है, एंगल 2 नहीं है उसको ऐसे रहने दो, इसका 100 110, तो 2 बोलेगा भाई मुझे ढूंढने के लिए चले जाओ उस साइड, तो आ गया मेरा 80। समझ में आया कितना इजी है, इजी है, फटाफट फटाफट। तो देखो इसमें हमें ढूंढना है, इसमें 80 ढूंढना था, मैंने कर दिया, कोई बात नहीं, मैं वैल्यू चेंज कर लेता हूं, टुक टुक टुक, देखो इसमें मान लो ये 120 है, तो ये क्या होगा, अभी तो सिंपल पता लग गया, अभी सी बन रहा है, इसको मैंने ये ऐसे थी, इसको मैंने ऐसे कर दिया, सीधी लाइन है, ये भी मुझे सी तो दिख ही रहा है ना, देखो
तो ये दोनों क्या हो जाएगा, इन दोनों का सम क्या होगा 120 प्लस थीटा इज इक्वल टू 180। तो इसको साइड भेजूंगा तो क्या आ जाएगा, थीटा इज इक्वल टू 60 डिग्री। समझ में आया? चलो फटाफट समझ में तो आ ही गया होगा। नेक्स्ट, ये क्लास वर्क नहीं है, चैट वर्क है, ये आदत डाल दो। CW मतलब कि चैट वर्क अभी के अभी करना है। ओके, सी बन रहा है 180 हो जाएगा। इसमें देखो 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 60 है, 60 हमने ढूंढा था तो समझ में आ ही गया होगा आंसर क्या होगा। फट से आंसर कर दो, फट से। चलो आगे, कोरिस्पॉन्डिंग एंगल, इसमें क्या है बचुआ, देखो दो सीधी लाइन है, इसमें मैंने ड्रॉ कर दिया है, दो सीधी लाइन है, उसके ऊपर ट्रांसवर्सल जा रहा है, तो एक को छोड़ के एक एंगल, मतलब कि ये एंगल 1 है, ये मान लो ये 2 3 4, ये 5 और ये 6, तो एक एंगल को छोड़ के, मतलब एक एंगल मैंने ये लिया, मान लो 1 लिया, तो उसको एक एंगल छोड़ दो और फिर ये लो, वो दोनों क्या हो गए, सेम सेम बट डिफरेंट नहीं हो गए, सेम सेम ही हो गए, डिफरेंट नहीं हो गए इसमें। तो ए और ई क्या हो गए, इक्वल हो गए, एंगल ए इज इक्वल टू एंगल ई इक्वल होगा। तो इसमें मुझे बताओ, तो बी इज इक्वल टू एफ होगा? हाँ भाई होगा, बी इज इक्वल टू क्या होगा, एफ होगा। और बताओ, तो डी एक को छोड़ दिया, फिर एच, ऐसा होता है ना, रिस्पॉन्ड थोड़ा कम आता है। अगर तुम 1 मिनट पहले मैसेज करते हो, मान लो कि तुमने 12 बजे मैसेज किया, तो 12 एक को छोड़ के 12 2 को मैसेज आएगा, क्या आएगा 12 2 को, तो तुम बोल रहे हो एक एक के मिनट को छोड़ के रिस्पॉन्स दे रही है। तो इसमें भी कोरिस्पॉन्डिंग एंगल में भी ऐसा याद रखो ना भाई लोग, कि एक को छोड़ के एक, मतलब 1 मिनट छोड़ के तुम्हें रिप्लाई दे रही है, रिस्पॉन्ड दे रही है, तो ऐसे ही याद रख सकते हो। एक को छोड़ के देखो, एक एंगल लिया, एक को छोड़ के फिर ये रिस्पॉन्ड कैसे देगी, ऐसे ही देगी ना। तो देखो B इज इक्वल टू एफ हो गया मेरा, कहा गया ये। अभी D इज इक्वल टू एच, क्यों, रिस्पॉन्ड 1 मिनट बाद दे रही है भाई लोग, इसलिए। तो क्या होगा, D इज इक्वल टू एच, ओके, और C इज इक्वल टू जी, C इज इक्वल टू जी। समझ में आया? ए बी मैंने फिर से स्मॉल और ये फिर कैपिटल, हा हा हा, कोई बात नहीं। चलो समझ में आ गया इतना। तो अभी देखो ये 50 है, तो ये भी क्या होगा 50 ही होगा। CW कर लो भाई, इजी है, इसमें नहीं दिया मैंने CW, दे दू दे दू, इधर दे दू। ये दिल अभी परा नहीं, हो जाएगा ना। चलो आगे, एंगल सबटेंडेड बाय आर्क, ये एकदम इजी है। देखो ये सर्कल दिख रहा है मुझे, इसमें से मैं एक आर्क ड्रॉ कर दूं, देखो ये ओ इधर से इधर तक, ये 2 पॉइंट ले लेता हूं, एक पॉइंट ये और दूसरा पॉइंट ये, चलो अलग कलर से कर दूं, ये और ये, ओके। फिर उसमें ऐसा कुछ ड्रॉ हो रहा है मेरा, देखो टे 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 हुआ। अभी मैं फिर से ऐसा कुछ ड्रॉ कर रहा हूं, हुआ कि नहीं हुआ? ऐसी डायग्राम देखी होगी, मैं पूरा रूल पूरा ऐसे नहीं बता रहा हूँ, याद रखने के पैटर्न से बता रहा हूँ कि अगर कोई ऐसा कोई मुझे सर्कल दिख रहा है, एक आर्क से 2 एंगल मतलब फॉर्म कर रहे हो, 2 ट्रायंगल में फॉर्म कर रहा हूँ, उसमें कोई 2 एंगल बन रहे हैं, ट्रायंगल पूरा बंद नहीं है, खुला है, तो ट्रायंगल में तो बोल देना बड़ू। तो देखो ये एंगल और ये एंगल, ये 2 एंगल है, वो कहाँ हो गए, सेम हो गए, एक्स है और ये वाई है, तो एक्स इज इक्वल टू क्या होगा, वाई होगा, सिंपल ऐसे। फिर इज इक्वल टू कुछ नहीं आता, इधर से खत्म हो जाता है, ऐसे ही लिख दिया मैंने, x इज इक्वल टू क्या होगा, y होगा। मजा आया? देखो तो इधर मैं वैल्यू दे दूं, चलो एक और ले लेते हैं, ये दूसरा एक इधर प्रॉपर्टी एक और है। अगर ये सर्कल है, बीच में से मैं ऐसे लाइन खींच दूं एकदम बीच में से, तो ये सेमी सर्कल बन गया, बना कि नहीं बना? उसके ऊपर ये 2 पॉइंट है, ये पॉइंट इधर से और ये इधर से ले लिया, तो ऑल टाइम मतलब कि ऑल टाइम ये जो एंगल होगा ना, वो क्या होगा 90 डिग्री। इतना ही था और कुछ नहीं। इसमें अगर मुझे सेमी सर्कल में ये सेमी सर्कल दिख रहा है, मतलब कि बीच में से ऐसे लाइन खींच रहा हूं, फिर ये ट्रायंगल बन रहा है, तो ये जो एंगल होगा वो हमेशा क्या होगा, ये हमेशा 90 डिग्री होगा। ये समझ में आ गया? अगर ये सर्कल है, उसके ऊपर आर्क से कोई 2 पॉइंट मतलब ले लेता हूँ, एक और ये 2 ले लिए मैंने भैया लोग, तो उसमें से 2 एंगल ऐसे मतलब बनेंगे, एक ये बन रहा है, दूसरा ये बन रहा है, ऊपर वाले लेना, नीचे वाले मत लेना भाई। तो x इज इक्वल टू क्या होगा, y होगा। चलो समझ में आया इसका मैं तो
CW दे दूं? हाँ हाँ हाँ, इसकी वैल्यू x की वैल्यू 35 है, तो y की वैल्यू क्या होगी बताना नीचे कमेंट में। ओके, अभी देखो ये तो इजी है, सेमी सर्कल ड्रॉ कर दिया है। आगे का इधर से मत देखना भाई, थोड़ा बाहर खींच लिया है। तो इसकी वैल्यू क्या होगी x की? कमेंट कमेंट कमेंट, अच्छी वाली कमेंट चाहिए मुझे, गंदी गंदी कमेंट मत करना कि सर ये तो ऐसे ही होता है। अरे ऐसे नहीं होता बिड़ू। देखो, अगर ये कोई सर्कल है, दिख रहा है, आप क्यों बोल रहे हो? हाँ भाई दिख रहा है दिख रहा है दिख रहा है। तो उसमें से देखो, मैं फिर से एक आर्क ड्रॉ कर रहा हूँ। इधर तक ले ली मैंने। अभी मैं क्या करूंगा देखो, ओके, तो ये जो एंगल होगा और एक ये एंगल होगा, मान लो कि ये x है, तो ये क्या बन जाएगा पता है? 2x। कुछ समझ में आया ऐसा बोलो, बोल देता हूं। देखो, मान लो कि इसकी वैल्यू 30 है, x की वैल्यू क्या है? 30 है, तो 2x की क्या होगी? तो ये क्या हो जाएगी? समझ में आया? सिंपल, क्या करना है? मल्टीप्लाई 2। समझ में आ गया कि नहीं? अगर इसकी वैल्यू ये है तो ये डबल होगा, अगर ये डबल है तो ये क्या हो जाएगा? आधा हो जाएगा। देखो मैंने इसमें दो बोल दिया है भाई लोग, एक आर्क है उसके ऊपर से ऐसे कोई बन रहा है ट्राइंगल मेरा, तो ये जो बाहर का एंगल होगा वो क्या होगा? इससे डबल होगा, तो ये क्या हो जाएगा? ये x क्या हो जाएगा? आधा हो जाएगा ना भाई। तो x इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? 60। समझ में आया? 2x मेरा क्या होगा? इधर मैंने x 60 लिखा है, देखो ये मेरा x1 है, ये 2x2 है, ऐसे ले लेना। ओके, ये डबल होता है, सिंपल इतना ही याद रखना। समझ में आया कि नहीं आया? तो देखो CW दे दूं, CW दे दूं। चलो ये 32 है, तो ये ढूंढ के दिखाओ। मुझे कमेंट में चाहिए आंसर। अगर आंसर 10 कोई 10 सही है, जिसके सही में सही है उसको मैं नाम बोलूंगा, और फिर क्या करूंगा पता है? नेक्स्ट वीडियो में फिर उसका नाम 3 बार बोलूंगा। 3 बार नाम बोलने से क्या होगा? अरे पॉपुलर हो जाओगे क्लास में, तो मेरा नाम यूट्यूब पे आया ऐसा। देखो समझ में आया कि नहीं आया? इसी के साथ हमारे सारे के सारे खत्म करते हैं। 10 के 10 मोस्ट इंपोर्टेंट थियरम थे, मजे से हमने पढ़े। थोड़ी थोड़ी छोटी मोटी गलतियां भी की। हमने क्या किया भाई, ये जो पहली एबीसीडी से दूसरी एबीसीडी में चले जाते थे, पर कॉन्सेप्ट में गलती नहीं की हमने। एबीसीडी का चलता है भाई, इतना तो समझो यार अपने बड़े भैया को। होता है भाई, होता है। देखो ये मेरा नाम कवन जोशी है, मैंने स्टार्टिंग में शायद नहीं बताया होगा। और बड़ौदा के अंदर हमारे 2 ब्रांचेस है, एक खरनी में और एक छानी में है। तो अगर वडोदरा से कोई देख रहा है तो नीचे कमेंट में बोलो जय बड़ोदरा, जय गुजरात, जय भारत, सबकी माता की जय, मेरी माता की जय, भारत माता की जय। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।